हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, के भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के सब दुख काटो हमारा, हे भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर हे भोलेनाथ, शिव शंकर हे भोलेनाथ, सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काश्यपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। हे भोले मैं तो जपूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे भोले सबका दुख काटो भोले, हे बाबा सबका कष्ट हरो बाबा। आज दिनांक 17 दिसंबर 2023, दिन रविवार, आज तिथि पंचमी। मैं अपने महादेव को स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणेश जी महाराज को आह्वान करता हूँ तथा उनको प्रथम पूजा करता हूँ। उनसे अनुरोध करता हूँ कि दसों दिशाओं को विमुक्त कर हमारे सभी आवाहित देवी देवताओं को आने का मार्ग दे तथा हमारी भाषा को नाद भाषा में परिवर्तित कर उनको हमारी बातें पहुँचाने का कष्ट प्रदान करें। एक विघ्नहर्ता गणेश, आप ही सबका विघ्न हरने वाले हैं। आप ही देवादिदेव महादेव के प्रिय हैं। आप ही गणाध्यक्ष हैं। आप ही गणों के नायक हैं। हे गणनायक, हे विघ्नहर्ता, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं अपने स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा में पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपनी कुलदेवी केशरसती माता को नमन करते हुए उनके चरण कमलों में ध्यान रखते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारा इस कथा को में सम्मिलित रहकर सभी देवी देवताओं को हम पर प्रसन्न करवाइए। मैं अपने भोलेनाथ, मैया पार्वती को भी नमन करता हूँ। उमापति महेश के साथ इस कथा में उनको निमंत्रण देते हुए उनको आसन प्रदान करता हूँ कि आप अपने आसन में विराजिए, मैया के साथ विराज कर इस कथा का गौर बिंदोरा के रूप में कथा श्रवण कीजिए। हे महादेव, हे देवादिदेव, आप ही देव हैं, आप ही महादेव हैं। मैं अपने महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि सभी रूपों में पधार कर हमें अनुग्रहित करें। मैं उनसे यह भी प्रार्थना पूर्वक विनती करता हूँ कि जिस प्रकार आपने सभी देवों पर कृपा की है, हम पर भी कृपा कीजिए। तम्बरुका जी के रूप में आप ही मुझसे कथा करवा लीजिए, आप ही सुन लीजिए, आप ही सुना दीजिए। हे महादेव, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, आपका कठपुतली हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं आप तक पहुँच पाऊँ। मेरे मार्ग में और आपके तक पहुँचने में कोई गलती हो रही हो तो आप बच्चा समझकर माफ़ कीजिएगा। हे महादेव, मैं अपना परिचय देते हुए इस कथा को प्रारंभ करता हूँ।
मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नो हम उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, बाबूलाल चमेली देवी का पोता और शिवदास जी चंद्रा देवी का पड़पोता। सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज हमारे गुरु, उनके माध्यम और प्रदीप मिश्रा जी के मार्गदर्शन से मैं यह कथा के लिए आपके चरणों में हाजिर हूँ। हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ, मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। आपका जो मुक्तेश्वर मंदिर में उकारा हुआ लिखा हुआ है कि आप 71 पीढ़ियों को तारते हैं, तो आपसे अनुरोध है इस कथा को श्रवण करने वाले सभी पर आप अखंड कृपा बनाकर उनके 71 पीढ़ियों को तारिए। हे महादेव, मेरे भी 71 पीढ़ियों को तारते हुए और मुझसे जो अपेक्षा रखते हैं उनको भी आप मुक्ति प्रदान कीजिए। हे महादेव, मैं आपसे क्या कहूँ, मैं यही कह सकता हूँ, मैं अभी आर्थिक स्थिति से बहुत ही तकलीफ में हूँ। आप ही मुझे संभाल लीजिए, आप ही मेरा नैया को पार लगा दीजिए। जिस प्रकार आपने हर रूप लेकर, कभी मत्स्य अवतार, कभी आपने वामन अवतार, कभी आपने नरसिंह अवतार, कभी आपने ढेरों अवतार से सभी को तारा है, उस प्रकार हम लोगों को भी तार लीजिए महादेव। हम कलयुग में फंसे पड़े हैं, लेकिन कलयुग का सबसे उत्तम बात यही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। आपके नाम का स्मरण मात्र से ही हम लोग सब नैया पार कर लेते हैं महादेव। ऐसी नैया हमारी पार कर दीजिए, हमसे कथा भावपूर्वक हो जाए, इसके लिए हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोगों ने दूसरे भाग का 15वां अध्याय पढ़ा था। आज हम लोग 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसके लिए आप लोग को नमन करते हुए काशी काशी विश्व काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव गंगा 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 शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम कश्येत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर महादेव। अर्थ 16 अध्याय। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान शंभु के यक्षेश्वर अवतार को सुनिए। तो अहंकार से युक्त जनों के गर्व को नष्ट करने वाला तथा सज्जनों की भक्ति का संवर्धन करने वाला है। पूर्व काल में महाबलवान देवता एवं दैत्यों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए आपस में भली भांति संधि कर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। जब देवता और दानव अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तो सर्वप्रथम समुद्र से में विद्यमान अग्नि से कालाग्नि के समान विष निकला। हे तात, उस विष को देखते ही समस्त देवता और दानव भय से व्याकुल हो गए और वे भाग भाग कर सदृश शिव जी के शरण में गए। विष्णु सहित सभी देवता समस्त देवताओं के शिखमणि स्वरूप उन शिव जी को देखकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। उससे प्रसन्न होकर भक्तवत्सल भगवान सदाशिव ने देवता एवं दानवों की पीड़ित देख करने वाले उस महाघोर विष का पान कर लिया। पिए गए उस महाभयानक विष को उन्होंने अपने कंठ में ही धारण कर लिया। उससे वे प्रभु अत्यंत सुशोभित हुए और नीलकंठ नाम वाले हो गए। उसके पश्चात शिव जी के अनुग्रह से विष के दाह से मुक्त हुए देवताओं एवं असुरों ने पुनः समुद्र का मंथन किया। हे मुने, इसके बाद देवता तथा दानवों के प्रयत्न से मथे गए समुद्र से अनेक रत्न निकले और अमृत जैसा यह उत्तम पदार्थ भी उसी से निकला। किंतु विष्णु की कृपा से देवताओं तथा असुरों में से केवल देवता ही उसे पी गए, असुर नहीं। तब यह महान रत्न उनके बीच द्वेष का कारण बन गया। हे मुने, देवों और दानवों में भीषण द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तब राहु से पीड़ित हुए चंद्रमा उसके भय से संतप्त होकर भाग खड़े हुए और भय के व्याकुल होकर शिव जी के शरण में उनके भवन गए एवं प्रणाम करके रक्षा कीजिए इस प्रकार कहते हुए उनकी स्तुति करने लगे।
तब सत्पुरुषों के अभय प्रदान करने वाली भक्तवत्सल तथा सर्वव्यापक शिव जी ने शरण में आए हुए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तदंतर चंद्रमा का पीछा करता हुआ राहु भी वहां आया और उसने सर्वेश्वर शिव जी को भली भांति प्रणाम कर आदरपूर्वक प्रिय वाणी में उनकी स्तुति की। शिव जी ने उसका अभिप्राय जानकर पूर्व में विष्णु के द्वारा काटे गए उसके केतु संज्ञक सिरों को अपनी मुंडमाला में पिरोकर गले में धारण कर लिया। इसके बाद उस युद्ध में सभी असुर देवताओं से पराजित हो गए। अमृत का पान करके सभी महाबली देवगणों ने विजय प्राप्त कर लेने पर शिव जी की माया से मोहित हुए विष्णु आदि देवताओं को अत्यंत अहंकार हो गया और वे अपने अपने बलों की प्रशंसा करने लगे। हे मुने, इसके बाद गर्व को चूर करने वाले सर्वाधीश वे भगवान शंकर यक्ष का रूप धारण कर जहाँ देवगण स्थित थे वहाँ चले सिद्ध गए। गर्व का नाश करने वाले यक्षपति स्वरूपी महेश ने विष्णु आदि देवगणों को देखकर अत्यंत गर्वयुक्त मन से उनसे कहा। यक्षेश्वर बोले, हे देवताओं, आप सभी यहाँ एकत्र होकर किस लिए खड़े हैं? मैं इसका कारण पूछ रहा हूँ, आप लोग बताएं। देवता बोले, हे देव, यह देव दानवों में भयंकर विकट संग्राम छिड़ा हुआ था, जिससे में समस्त असुर विनष्ट हो गए और जो बचे हैं वे भाग कर चले गए। हम सब बड़े पराक्रमी देवताओं को मारने वाले तथा बड़े बलशाली हैं। हमारे समक्ष तुच्छ बल वाले वे शूद्र देते भला किस प्रकार टिक सकते हैं? नंदीश्वर बोले, देवताओं को गर्व भरी यह बात सुनकर गर्व का नाश करने वाले यक्ष रूपी महादेव ने यह वचन कहा। यक्षेश्वर बोले, हे देवगणों, आप सभी लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनिए। मैं आप सबके गर्व का नाश करने वाला यथार्थ वचन कह रहा हूँ, असत्य नहीं है। आप लोग इस प्रकार का अहंकार मत कीजिए। सबका रचयिता और संहारकर्ता स्वामी तो कोई दूसरा ही है। आप लोग उन महादेव को भूल गए और निर्बल होकर भी अपना बल व्यर्था घमंड करते हैं। हे देवगण, अपने महान बल को जानते हुए आप लोग को यदि घमंड है तो आप लोग मेरे द्वारा रखे गए इन तिनके को अपने उन शस्त्रों से काटे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर सतपुरुषों को गति देने वाले यक्ष रूपी महादेव जी ने उन देवताओं के आगे एक तिनका फेंक दिया, जिसके द्वारा उन्होंने सभी देवताओं का मद दूर कर दिया। इस तिनके को काटने के लिए अपने को वीर मानने वाले विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपने अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करके उसके ऊपर अपने अपने अस्त्र को चलाया, किंतु मूढ़ों के गर्व का नाश करने वाले भगवान शिव के प्रभाव से उन देवताओं के वे अस्त्र सीधे बेकार हो गए। तब देवताओं के आश्चर्य को दूर करने वाली आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, ये यक्ष रूप में सबके अहंकार का अपहरण करने वाले सदाशिव ही हैं। ये परमेश्वर ही सबके कर्ता भर्ता और संहारता हैं। इन्हीं के बल से सभी जीव बलवान हैं, अन्यथा नहीं। हे देवताओं, इनकी माया प्रभाव से मोहित होकर तथा अहंकारवश आप लोग अपने ज्ञान मूर्ति स्वामी भगवान शिव को अभी तक पहचान नहीं सके। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर देवताओं का सारा गर्व दूर हो गया और वे अपने ईश्वर को पहचान गए। उन्होंने यक्षेश्वर को प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, सबके अभिमानों को दूर करने वाले हे यक्षेश्वर, महालीला करने वाले प्रभु, आपकी माया अत्यंत अद्भुत है। हे प्रभु, यक्ष रूप धारण करने वाले, आपकी माया से मोहित हम लोग इस समय आपने ही आपसे पृथक समझकर आपके सामने ही गर्वपूर्वक बोल रहे हैं। हे प्रभु, हे शंकर, अब आपकी ही कृपा से हमें इस समय ज्ञान हो गया है कि आप ही कर्ता हरता एवं भरता हैं, दूसरा नहीं। आप ही सभी जीवों की समस्त शक्तियों के प्रवर्तक एवं निर्वर्तक हैं। आप ही सर्वेश परमात्मा अव्यय एवं अद्वितीय हैं। आपने यक्षेश्वर रूप धारण कर जो हम लोगों के मद को दूर कर दिया है, उसे हम लोग आप कृपालु के द्वारा दिया गया परम अनुग्रह मानते हैं। इसके पश्चात वे यक्षेश्वर संपूर्ण देवताओं पर कृपा करते हुए उनके अनेक वचनों से समझाकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिव जी के यक्षेश्वर नाम का अवतार का वर्णन कर दिया गया है, जो सबको आनंद देने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला है। यह यक्ष रूप प्रसन्न होने पर सज्जनों को अभय प्रदान करने वाला है। यह आख्यान अत्यंत निर्मल तथा सबके अभिमान को नष्ट करने वाला है।
यह सत्पुरुषों को सर्वदा शांतिदायक एवं मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति से युक्त हो इसकी सुनता अथवा सुनाता है वह इस लोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और इसके बाद परम पद गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय सतरुद्र संहिता में यक्षेश्वर अवतार वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। हे भोला सब दुख काटो हमारा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविमन्दनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हे शिव शिव मेरे भोले भाले हैं। ये शमशान वासी शमशान में वास करते हैं। वीरभद्र के रूप में वहाँ मिल जाएंगे। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। शमशान में मेरे शिव रहते हैं। इनको हम देख नहीं पाएंगे। हम देख नहीं पाएंगे। इनके आँखों को देखने के लिए ज्ञान छजू की जरूरत है। जो मेरे महादेव ही दे पाएंगे। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। है कैलाशी काशी के वासी मेरी सुधली जो। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। बोलो बम 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 बोल बम बोल बम बोल बम का नारा है। बाबा ही एक सारा है।
बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। हर हर भोले बम बम भोले, बम 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 बम, बम 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 बम, बम 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 बम। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। है कैलाशी काशी के वासी अविनाशी, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बम बम बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। आज हम लोग 16वें अध्याय में समुद्र मंथन के बारे में जाना। यक्षेश्वर भगवान के प्रागड़ विषय को भी जाना। हम लोग कथा की ओर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, रस बढ़ते ही जा रहा है। इस रस का स्वाद अद्भुत है। मैं आप सबों से पुनः विनती करते हुए अनुरोध करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको जानकारी में मिले और मुझे भी पूर्ण विश्वास हो कि मेरी कथा आप तक पहुंच रही है, आप लोग देख रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। यह मूल पाठ अद्भुत पाठ है। इसको सुनने मात्र से आपके जीवन के कष्टों दिन प्रतिदिन नाश होते चल जाएंगे। हे महादेव, हम लोगों को निरोगी काया देते हुए हम लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो भी इस कथा का श्रवण करें, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाते हुए निरोगी काया और लक्ष्मी प्रदान करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव काशी 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 शिव काशी। अर्थ सप्तदशो अध्याय यानी 17वां अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप उपासना कांड द्वारा सेवित महेश्वर के सर्वप्रथम होने वाले महाकाल आदि 10 प्रमुख अवतारों को भक्ति पूर्वक सुनिए। उनमें प्रथम महाकाल नामक अवतार है, जो सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली है, जो भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करती है। दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है, जिनकी शक्ति तारा है। ये दोनों ही अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। उनकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी कही जाती है। ये सत्पुरुषों को सुख प्रदान करती है। चौथा अवतार षोडश नामक विदेश के रूप में हुआ है। षोडशी श्री विद्या उनकी महाशक्ति है। यह अवतार भक्तों की सुख प्रदान करने वाला तथा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों को कामनाओं को निरंतर पूर्ण करने वाला है। इनकी महाशक्ति गिरजा भैरवी नाम से प्रसिद्ध है, जो सज्जनों एवं उपासकों को कामनाएं पूर्ण करती है। शिव का छठा अवतार छिन्नमस्तक नामक कहा गया है और उनकी महाशक्ति छिन्नमस्तक का गिरजा है, जो अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाली है। शिव के सातवें अवतार का नाम धूम्रवान है, जो संपूर्ण कामनाओं को फल प्रदान करने वाला है। उनकी शक्ति धूमावती है, जो सज्जन उपासकों को फल देने वाली है। शिव जी का आठवां अवतार बगलामुखी है, जो सुख देने वाला है। उनकी शक्ति बगलामुखी कही गई है, जो परम आनंद स्वरूपनी है। शिव जी का नौवां अवतार मातंग नाम से विख्यात है और उनकी शक्ति मातंगी है, जो अपने भक्तों को समस्त कामनाओं को फल प्रदान करती है। शिव जी का कल्याणकारी 10वां अवतार कमल नाम वाला है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। उनकी शक्ति पार्वती का नाम कमला है, जो भक्तों का पालन करती है। शिव जी के ये 10 अवतार हैं, जो सज्जनों एवं भक्तों को सर्वदा सुख देने वाला तथा उनकी भुक्ति एवं मुक्ति प्रदान करने वाला है। महात्मा शिव के ये 10 अवतार निर्विकार रूप से सेवा करने वाले को निरंतर सभी प्रकार के सुख देते रहते हैं। हे मुने, मैंने शंकर जी के इन 10 अवतारों के महात्म्य का वर्णन किया है। इस महात्म का संपूर्ण कामनाओं का देने वाला कहा गया है।
यह तंत्र शास्त्रों में निगूढ़ एवं ऐसा जानना चाहिए। हे मुने, इन अवतारों की आदि शक्तियों की महिमा भी अद्भुत है। इसे सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली तथा तंत्र शास्त्र आदि में गोपित जानना चाहिए। ये शक्तियां दुष्टों को दंड देने वाली तथा ब्रह्म तेज का विवर्धन करने वाली है और शत्रु निग्रह आदि कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कही गई है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने शक्तियों सहित शिव जी के महाकाल आदि प्रमुख शुभ 10 अवतारों का वर्णन किया। जो भक्ति से तत्पर होकर सभी शिव पर्वों में शिव के इस निर्मल इतिहास को पढ़ता है, वह शिव का अत्यंत प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज से युक्त तथा क्षत्रिय विजयी हो जाता है, वैश्य धनाधिपति हो जाता है एवं शूद्र सुख प्राप्त करता है। अपने धर्म स्थित होकर इस चरित्र को सुनने वाला शिव भक्त सुखी हो जाते हैं और वे विशेष रूप से शिव के भक्त हो जाते हैं। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहिताया शिव दर्शन 10 अवतार वर्णन नामक सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में शिव 10 अवतार वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। अभी हमने 10 अवतार का वर्णन सुना, आख्या सुनी। यह सारा शक्तियों के नाम हैं। आपने इन पीठों का दर्शन जरूर किया होगा। आपके इन पीठों का दर्शन मात्र से ही आपके कष्ट हर लिए जाते हैं। मेरे महादेव का यह आख्यान आपको सभी प्रकार से मनोरथ को पूर्ण करता है। इस 17वें अध्याय को स्मरण मात्र से आपके कष्ट तर जाते हैं। ऐसी अद्भुत कथा, ऐसी बातें हमें इस कथा से पता चलती है। हम लोग तो एक बालक हैं, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। हम अज्ञान के कारण बस अपने ही मद में चूर रहते हैं, लेकिन सच कुछ ही है। मेरे महादेव ही सब कुछ करने वाले हैं, देने वाले हैं, और उनकी शक्ति माँ मैया पार्वती ही हमें सब कुछ प्रदान करती हैं। मैं कमलालय मेरी माँ पार्वती से मैया लक्ष्मी के रूप में आप सबों को समक्ष प्रार्थना पूर्वक उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। हम लोग लघु आरती करेंगे, तत्पश्चात आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। हर हर महादेव। लघु आरती। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लघु आरती, लघु आरती समर्पयामि। हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यहाँ के स्थान देवता वासुदेव। राम राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। हे राम के नाम में ही शिव प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ रहकर
अपनी अखंड कृपा मुझ पर और सभी पर बनाए रखें। हे महादेव, मैं आपसे भी प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप मुझ पर और मेरे सभी चाहने वालों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें अनुग्रहित करें। हे महादेव, हे उमापति महादेव, मैं उमा के साथ में आपका वंदन करते हुए आपसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ। हे महादेव, मैं तो आपका अबोध बालक हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्नोम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र आपसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि हे महादेव, जिस प्रकार आप समस्त सृष्टि का रचना करते हैं, सभी का कल्याण करते हैं, देवताओं का रक्षण करते हैं, आप के शरण में आए हुए सभी भक्तवत्सल को आप हमेशा शरणागति भाव से देखते हैं। हे महादेव, मुझ शरणागति भाव को मैं शरणागत वत्सल महाशिव भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हे भोलेनाथ, आपकी दया से मेरा सब काम हो रहा है। हे महादेव, मैं सारा कष्ट में होता हुआ भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे निरोगी काया प्रदान करें, लक्ष्मी प्रदान करें और अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, आपकी इस कृपा से ही मेरा सभी प्रकार का कार्य हो सकता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे पितरों को भी आप आगे की गति दें, मुझसे जो भी चाहते हैं उनके पितरों को भी आगे की मुक्ति दें। मेरे बंधु बांधव व्यापारिक भाइयों को आप विशेष कृपा अपना बच्चा जानकर उन पर दया दृष्टि बनाए रखिए। हर हर महादेव, काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा, हर हर महादेव। हम शिव शरणम अस्यामि, अहम शिव शरणम अस्ति, अहम शिव शरणम अस्ति, अहम शिव शरणम अस्ति, अहम शिव शरणम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारिधरा